जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब हम मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क रहता है ना, कि हमने कोई ट्रेड लिया, हमें लॉस ना हो जाए। तो वो रिस्क जो रहता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नहीं है, मतलब एक तरह से रिस्क को मैनेज करने का तरीका है, जो कि हमें हर चीज़ में हर टाइम जो ट्रेड लेते हुए हमें काम आएगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा मार्केट में जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, उसका जो रिस्क है उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR, जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, कि हमारा रिस्क कितना है और हमें रिवॉर्ड कितना चाहिए उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे भी हमने कोई एक ट्रेड लिया, ठीक है, कोई भी ट्रेड लिया तो उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो हमें उसमें टारगेट मिलेगा या फिर हमारा उसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो हमारा उसमें SL होगा, तो टारगेट या फिर SL। तो जो हमें इस 2:1 का मतलब क्या है कि अगर हमें 1 रुपये का लॉस होता है तो हमें 2 रुपये का टारगेट चाहिए। ठीक है, 1 रुपये के लॉस के लिए हमें 2 रुपये का टारगेट चाहिए। मतलब कि अगर हमारा स्टॉप लॉस जो है ना 500 है, हमारा 500 रुपये का हमने स्टॉप लॉस सेट किया है, तो हम उसके से टारगेट कितना एक्सपेक्ट करेंगे, 1000, इसका डबल। ठीक है, 1000 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट। अगर हमारा स्टॉप लॉस 200 है तो हमारा 400 क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2:1 को हम मिनिमम 2:1 को हम क्या मानते हैं, एक आइडियल रेशियो मानते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो, 3:1 हो, 4:1 हो, 6:1 हो, तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन एक आइडियल रेशियो 2:1 माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं RPT। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए, जैसे कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया, उसमें हमने सोच लिया कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना, मान लेते हैं वो 500 रुपीज़ का है। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड हमारा कितना है, 500 रुपीज़ का है, तो हम इसमें टारगेट कितना होगा, हमारा 1000 होगा। ठीक है, यानी कि हम 1000 रुपीज़ के लिए हम अपने 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ठीक है, या तो हमें 1000 रुपीज़ रिसीव होंगे या फिर हमारे 500 रुपीज़ का हमारा SL जाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। ठीक है, तो हमें ये पहले से ही डिटरमाइन करना है कि अगर हम एक ट्रेड ले रहे हैं तो हम उस एक ट्रेड में 500 रुपीज़ का ही SL देंगे, हम उससे ज़्यादा SL नहीं देंगे। ठीक है, ये हो जाता है हमारा रिस्क पर ट्रेड। हम ये खुद से भी सेट कर सकते हैं, और हमारा मतलब ये भी माना जाता है कि जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, जितना आपने एक ट्रेड में कैपिटल लगाया है, उसका 2 या फिर 2.5%, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 रुपीज़ की कैपिटल है, 10,000 रुपीज़ आपने किसी ट्रेड में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, कैपिटल उसमें एम्प्लॉयड किया आपने, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। यानी कि आपका 200 रुपीज़ क्या है, स्टॉप लॉस है उस ट्रेड में, और इसका डबल यानी 400 उसका क्या हो जाएगा, आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और आता है पॉइंट, जिसका नाम है रिस्क पर डे। रिस्क पर डे यानी कि RPD। ठीक है, रिस्क पर डे का क्या मतलब है कि आप एक दिन में, आपको पूरे दिन में कितना लॉस लेना है मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि हमें ना एक दिन में हमें 2 ट्रेड्स लेने चाहिए। ठीक है, अच्छा रहता है कि हम एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड ले, उससे ज़्यादा हम ट्रेड ना ले। तो अगर मान लेते हैं कि हमने जो 2 ट्रेड्स लिए, ठीक है, दोनों ट्रेड में ही हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस आ गया। तो देखिए, एक स्टॉप लॉस हमें अभी यहाँ पे 200 रुपये का आया, हमने सेट किया, दूसरा भी हमारा 200 रुपये का आ गया, क्योंकि हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों में स्टॉप लॉस आ गया, तो हमारा 400 रुपीज़ का टोटल क्या आ गया, रिस्क पर डे आ गया। ठीक है, हम यानी कि हम पूरे दिन में, जब हमें दोनों ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हो गया, तो हम मैक्सिमम 400 रुपये अपने स्टॉप लॉस में लगाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि रिस्क मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।